प्रिय भक्तों, भागवत जी की पावन गंगा में आज हम तृतीय दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान की इस कथा में परीक्षित बनकर मैया जी श्री पुष्पलता गुप्ता जी बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से आप कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। जीवन में जो भी पुण्य हम करते हैं वो पुण्य हमारा हित करता है। साथ ही लक्ष्मी निषाद सोनमती देवी जी की स्मृति में उर्मिला कृष्णा जी भी इस कथा में भागवत जी का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। कल हम लोगों ने सुना कि भागवत जी में राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जब राजा परीक्षित सिर पे मुकुट लेकर के, राजा परीक्षित ने जो मुकुट आज पहन रखी थी वो जरासंध की मुकुट थी। जब भीम भैया ने जरासंध को मारा तो भीम भैया को जरासंध की मुकुट बहुत अच्छी लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने रोका, सुनो ये मुकुट मत लो। भीम भैया बोले चलो हम पहनेंगे नहीं, लेकर चलते हैं। भीम भैया ने जिद की और जरासंध की वो मुकुट जो सुंदर थी वो लेकर आए और अपने खजाने में उस मुकुट को रख दिया और एक पर्ची चिपकवा दी, इस मुकुट को कभी कोई ना पहने, ये केवल देखने के लिए सुंदर है सो खजाने में रखी है, देखते रहो, पर कोई पहने ना। उस पर्ची में धर्मराज युधिष्ठिर ने लिखवा दिया इस मुकुट को कोई ना पहने। धर्मराज युधिष्ठिर चले गए। परीक्षित का राज्य शासन आया। एक दिन परीक्षित ने अपने सैनिकों से कहा जरा खजाना खोलो, क्या क्या है देखें। तो सैनिकों ने साफ सफाई की खजाने की, तो साफ सफाई में उस मुकुट की वो पर्ची निकल गई और वह मुकुट जब परीक्षित ने देखा तो बड़ी सुंदर लगी। अच्छा, परीक्षित को नहीं पता था कि ये जरासंध की मुकुट है। उन्हें तो लगा मेरे खजाने में है तो मेरे बाप दादों की होगी। वो जरासंध की मुकुट पहनकर परीक्षित गए और जब वो शिकार खेलने गए तो उन्हें कलयुग मिला। कलयुग को 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। कभी भी स्वप्न में भी जुआ का सेवन नहीं करना चाहिए। जुआ केवल नाश करता है। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। जहां शराब है वहां सर्वनाश है। स्त्रियः, जहां चरित्रहीन लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जो चरित्रहीन होंगे उनकी खोपड़ी में कलयुग बैठेगा और भ्रष्ट कर देगा। और सूना, मांस जो खाएगा, मांस खाने वालों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। और 5वां स्थान दिया धन। जो पाप की कमाई का धन है उस धन में कलयुग बैठेगा और जो मेहनत का, पुण्य का की कमाई का धन है, मेहनत का धन है, उसमें कृष्ण का वास होगा। तो राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखी है ये मुकुट जरासंध की है। एक राजा ने दूसरे राजा को मार डाला और उसकी मुकुट छीन ली, तो ये तो गलत हुआ ना। किसी को मारकर उसका धन छीनना गलत है। अच्छा, मुकुट राजा परीक्षित ने पहनी तो वो चूंकि अधर्म से लाई गई मुकुट थी तो राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग जाकर सवार हो गया, क्योंकि राजा परीक्षित ने गलत धन को भी कलयुग का स्थान दे दिया है। इसलिए कहता हूं, गलत धन हमेशा सर्वनाश करता है। लोगों को लगता है कि हमारे पास आ रहा है, भ्रष्टाचार करने से, गलत करने से आने दो। वह धन तुम्हें कभी सुख नहीं देगा, वह धन आपको केवल दुख देगा। उस धन से आप सुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए कोशिश किया करो, लाख रुपए रास्ते में पड़े हों, हमारे और आपके लिए वह पैसा मिट्टी है। दूसरे की जेब में जो पैसा है वो हमारे लिए मिट्टी है। हमारी मेहनत, हमारी श्रद्धा से, हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी से हम जो कमा रहे हैं वो धन हमारा है। उस धन में हमारा अधिकार है, पर गलत प्रकार से कोई हमें दे उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हमारी मेहनत का हमारा 1 लाख रुपए पड़े हों और हमारी मेहनत केवल 5,000 की है तो हमारे को 5,000 से मतलब है, हमें 1 लाख से मतलब नहीं। इस सिद्धांत को लेकर जब व्यक्ति चलता है तो इस आपाधापी की जिंदगी में बहुत सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। आज व्यक्ति अधिक लालच के कारण गलत काम करने लगता है और वही गलत काम उसके दुख का कारण बन जाते हैं और जीवन भर चिल्लाता है बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। गलत काम करने छोड़ दो, दुख अपने आप मिट जाएंगे। गलत ढंग से पैसा कमाना छोड़ दो, अपने आप आपके दुख मिट जाएंगे। सुखदेव भगवान, राजा परीक्षित ने गलत मुकुट पहनी, कलयुग बैठा और कलयुग खोपड़ी पर बैठा, देखो बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। जिन संतों का वो सदा सम्मान करते थे उन्हीं संतों का अपमान करने लग गए। जिनका
वो सम्मान करते थे उनका वो अपमान करने लग गए। और जब अपमान हुआ तो परिणाम जानते हो क्या हुआ? संत ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को पता चला मुझे 7 दिन बाद मरना है। अच्छा, जिस व्यक्ति को पता चल जाए मुझे मरना है, क्या करना चाहिए उसे? देखो, हम सभी को पता है कि हमें एक दिन मरना है, इसलिए हमें केवल भगवान का चिंतन बड़े प्रेम से करना चाहिए। केवल भगवत चिंतन, केवल भगवत चिंतन। वरीयाने सिते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। भगवान का चिंतन हर श्वास में हो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, है ना? सुखदेव भगवान कहते हैं हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हाँ, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे प्रभु, हर श्वास में आपका हम चिंतन करें, हमें और कुछ ना चाहिए। हर श्वास में आपका ध्यान लगाएं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जिस व्यक्ति को जल्दी मरना है उसे यही काम करना चाहिए। कौन सा महाराज? सुखदेव भगवान कहते हैं श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन हो या न हो। हर श्वास में भगवान का चिंतन करना चाहिए। हर श्वास में कृष्ण 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 जपो, भगवान नाम जपते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। पता नहीं कौन सी श्वास जिंदगानी की आखिरी श्वास हो, इसलिए श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने से श्वास का आवन हो या न हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अधिक से अधिक भगवान का श्रोतव्य, कथा सुनो, भगवान की कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करते रहो। भगवान का चिंतन करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है, वो टेंशन मुक्त रहता है, वो जानता है, समझता है सब काम भगवान कर रहे हैं, हम क्यों लोड लें, हम क्यों तंग हों, हम क्यों परेशान हों। ज्यादा संग्रह परिग्रह में भी नहीं उलझना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, सदा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। हर हाल में भगवान को याद करना चाहिए, सुख रहे दुख रहे। एक संत जी की कथा हमें स्मरण आ गई। एक परम भक्त का नाम था श्री जयदेव। संत जयदेव जी भगवान के लिए गीत गोविंद लिखते हैं। गीत गोविंद सुंदर सा 8 श्लोक लिखते हैं। गीत गोविंद की अद्भुत महिमा है।
धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। ये गीत गोविंद की लाइनें हैं। स्वामी श्री जयदेव जी ये जो गीत गोविंद है, रति सुख सारे गतम विसारे मदन मनोहर वेशम, इतना सुंदर गीत उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति इस गीत गोविंद को गाता, जगन्नाथ भगवान स्वयं इस गीत को सुनने के लिए आया करते थे। जयदेव जी की चर्चा और कथा बड़ी अद्भुत है। देखिए हमारे भक्त भगवान के कैसे कैसे हुए हैं और भक्तों पे भगवान का समर्पण कैसा है और भक्त का भगवान पे समर्पण कैसा है, इसकी एक दिव्य चर्चा हम आपको सुनाते हैं। स्वामी श्री जयदेव जी महाराज जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ। बंगाल से चल करके जगन्नाथपुरी पहुंचे और भगवान श्री जगन्नाथ जी का बहुत श्रद्धा से भजन किया करते थे। पास के ही एक जंगल में आप बड़े प्रेम से जगन्नाथ भगवान का भजन करते थे। एक दिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर में एक पंडित जी आए। उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ जी, हमारी कोई संतान नहीं है, यदि संतान हुई तो पहली संतान हम आपको भेंट कर देंगे। संयोगवश जगन्नाथ भगवान की कृपा से पंडित जी के घर समय पर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के बाद फिर बेटा भी हुआ। जब बेटी विवाह के योग्य हो गई तो पंडित जी ने जगन्नाथ भगवान के चरणों में लाकर अपनी बेटी को रख दिया। प्रभु, मैंने कहा था पहला बच्चा आपका, ये रही आपकी पहली बेटी आपके चरणों में, आप जानो आपका काम। पिताजी जानने लगे। तब जगन्नाथ भगवान ने पंडित जी के स्वप्न में कहा, जाओ इस बेटी को जयदेव जी को देकर आओ। पंडित जी ने बेटी का नाम था पद्मावती। पद्मावती को लेकर के जयदेव जी जंगल में बैठे थे, उनके पास ले जाकर अपनी बेटी दे दी। महाराज, जगन्नाथ भगवान ने कहा है कि इस बेटी से आप विवाह कर लो। जगन्नाथ जी ने सुना, हे भगवान, जयदेव जी ने कहा, हे भगवान, हम तो बाबा जी हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं और आप हमें गृहस्थी में उलझाना चाहते हैं। हमें ये गृहस्थी का चक्र नहीं चलाना, आप अपनी बेटी को लो और जाओ। पंडित जी बोले, भगवान जगन्नाथ जी का आदेश है। अब जयदेव जी संकट में पड़ गए। जगन्नाथ जी का आदेश है, अब पालन करें तो गृहस्थी और गृहस्थ आदमी फिर। और जयदेव जी ऐसे थे कि एक वृक्ष के नीचे रात गुजार लेते थे तो उस वृक्ष के नीचे दूसरी रात कभी नहीं गुजारते थे। अर्थात चलते फिरते संत थे। संत सुखी विचरंत मही, संत वही है जो विचरण करता हो। स्थिर होने से गंगा का पानी भी ठहर जाए तो गंदा हो जाता है और बहाव में बहता रहे तो शुद्ध रहता है। बहने वाला व्यक्ति शुद्ध होता है, ठहरने वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। इसलिए पुराने संत आपने देखा होगा चलते ही रहा करते थे, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ। संत सुखी विचरंत मही, मही अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी में विचरण करने वाले संत बहुत सुखी हैं। जयदेव जी भी विचरण करते थे। अचानक शादी का प्रस्ताव आया, भगवान की कृपा हुई। अब ठुकराएं कैसे? चलो, जो भगवान की इच्छा, उन्होंने विवाह कर लिया। जब विवाह किया तो जो पद्मावती थी वो भी परम भक्त थी, भगवान की ही तो प्रदान की हुई पुत्री थी ना, बहुत प्रेम करती थी भगवान से, बड़ी सती सावित्री की तरह पतिव्रता नारी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब संत जी संत वेश से गृहस्थ में प्रवेश कर गए। स्वामी श्री जयदेव जी बड़े प्रेम से अपने जीवन का निर्वहन करने लगे। जो हरि इच्छा से मिल जाए उसी को खाकर अपना जीवन यापन करने लगे। उन्होंने गीत गोविंद लिखा। यही गीत गोविंद उन्होंने लिखा। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल करे योगशाली। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदु वेणुम, बहुमनुते तनुते तनुसं
तपवन चलितमपि रेणुम। इस गीत गोविंद में श्री जयदेव जी अपना भाव प्रकट करते हैं। इसमें एक भाव है कि श्री जयदेव जी एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठे थे और वो ये गीत लिख रहे थे। तो इस गीत में एक भाव है कि श्याम सुंदर राधा रानी से कहते हैं, राधा तुम अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो। श्याम सुंदर कहते हैं, राधा रानी तुम अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो। तो जयदेव जी ये पद लिख ना पाए, ये पद इसलिए ना लिख पाए कि वो कह रहे हैं कि राधा रानी अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो। तो जयदेव जी को बड़ी लज्जा आई कि राधा रानी तो उनकी प्रेमी है और वो भला क्यों अपना चरण रखेंगे माथे पर। उनके भाव था कि राधा रानी, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आप इतनी प्रेमी हो कि आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दोगी ना तो मेरे हृदय में भी तुम्हारे जैसा प्रेम जाग जाएगा। पर इस पद को जयदेव जी लिख ना पाए, कैसे लिखें। उसी समय जयदेव जी ने कहा, अभी तब तक पद्मावती ने कहा भोजन तैयार है, भोजन कर लो। जयदेव जी बोले मैं स्नान करके आता हूं। तो आप श्री स्नान करने गए, तब तक भगवान स्वयं जयदेव जी का रूप बनाकर आए और उन्होंने कहा, पद्मावती लाओ जरा हम पद पूरा कर दें। अरे पद्मावती ने कहा, आप तो स्नान करने गए थे, जल्दी आ गए। अरे मुझे पद याद आ गया। तो उन्होंने भगवान स्वयं गीत गोविंद का पद लिखते हैं और पूरा करके पद्मावती ने कहा कि अब भोजन कर लीजिए। तो पद्मावती जी ने भोजन कराया और भगवान से कहा, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, मैं भी भोजन ग्रहण करती हूँ। पति को खिलाकर पद्मावती भोजन करने लगी। तब तक असली पति अर्थात जयदेव जी आए नहाकर आए। तो उन्होंने कहा, अरे देवी आज हमें खिलाए बिना आप भोजन करने लगी। पद्मावती जी ने कहा, आपने खा तो लिया, अब भी तो आपने अपना पद पूरा किया और आपने भोजन किया। मैंने पद लिखा, मैं तो अभी नहा कर आ रहा हूं। देखा तो वो पद सचमुच पूरा था और अब समझ गए कि देवी तुम धन्य हो, आज तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ। तो पद्मावती जो थाली में भोजन कर रही थी, आज पद्मावती का जूठन जयदेव जी ने ग्रहण किया कि तुम मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आज जयदेव जी अपनी पत्नी का और सम्मान करने लग गए कि मेरी पत्नी सचमुच भगवान की इतनी प्रिय है कि भगवान ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। एक दिन की बात है, श्री जयदेव जी महाराज अपने किसी शिष्य के घर गए थे। शिष्य ने बुलाया और शिष्य से मिलकर जब जयदेव जी वापस आए तो परिणाम यह हुआ, शिष्य ने बहुत सारा धन दिया था। अब जयदेव जी धन लेकर आ रहे थे, रास्ते में चोर मिल गए, चार चोर मिले। तो चार चोरों ने कहा, बाबा जी पैसे दो। बाबा जी तो बड़े सरल थे, जयदेव जी ने कहा, भैया ये रहा धन, आप ले लो। चोरों को लगा कि इसने धन दे दिया है, कहीं राजा से बतलाकर हमारा काम तमाम ना करवा दे। एक चोर ने कहा, एक काम करो, इसे मार दो। जयदेव जी सुन रहे हैं, मार दो। एक चोर ने कहा, मारने से फायदा नहीं है, एक काम करो, इसके हाथ और पांव काट दो। चोरों ने सचमुच जयदेव जी के हाथ काट दिए दोनों और पांव काट दिए दोनों, और पास में एक कुआं था पुराना सा, उस कुएं में जयदेव जी को फेंक दिया। पर जयदेव जी धन्य हैं, भगवान के भक्त हैं। इतना कुछ होने पर भी वो प्रसन्न रहे और भगवान का निरंतर चिंतन करते रहे। और वो कहने लगे, अच्छा जगन्नाथ जी मैं आपका चिंतन करता हूं तो आपने मुझे भी अपने जैसी बना लिया। जयदेव जी सचमुच जगन्नाथ भगवान के ही अवतार थे, जगन्नाथ जैसे हो गए, जगन्नाथ भगवान जैसे। उसी समय वहां से लक्ष्मण सेन नाम का एक राजा निकलता है। उस राजा ने देखा कि इस कुएं से बड़ा प्रकाश आ रहा है। जाकर देखा तो स्वामी जयदेव जी पड़े थे। राजा ने निकलवाया और अपने राज्य में ले गया। महाराज बड़े तपस्वी हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। राजा समझ गए कि ये कोई सामान्य नहीं, ये संत है। राजा ने कहा, महाराज आपकी ये हालत कैसे हो गई। तो जयदेव जी ने कहा, मैं तो सदा से ऐसा हूं। क्योंकि वो जगन्नाथ थे ना, तो वो कह दिए मैं सदा से ऐसा हूं, भगवान सदा से ऐसे हैं जगन्नाथ जी। अब राजा बड़ा सम्मान किया और राजा ने कहा, महाराज ये बताइए मैं क्या करूं कि मुझ पर भगवान की कृपा हो। जयदेव जी ने कहा, राजन तुम संतों की खूब सेवा करो, इससे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। जो व्यक्ति संतों को भोजन कराता है, संतों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा ने खूब भंडारे खुलवाए और खूब बढ़िया चकाचक संतों की सेवा की। डिंडोरा पिटवाया, सभी संत आओ, सबको भरपूर दक्षिणा दी जाएगी। अच्छा वो चोर लोग जो थे ना, उन्होंने भी सुना कि राजा ने अपना भंडार खोला है, जो जाएगा दक्षिणा मिलेगी। तो चोरों ने बाबा जी का रूप बनाया,
बढ़िया कपड़े पहने, तिलक विलक लगाया, कंठी और माला ली और राजा के द्वार पे आए। और जब राजा के द्वार पे आए तो चोरों की नजर पड़ी, जयदेव जी बैठे हैं। अब चोर दंग रह गए, अब पिटाई पड़ेगी। जयदेव जी ने देखा, अरे ये तो वही चोर हैं, बाबा बन के आए हैं। जयदेव जी ने कहा, आओ महात्मा जी आओ। राजा से कहा, ये बड़े संत हैं, इनको बिठाओ। राजा ने बड़ा स्वागत किया और खूब, अब वो चोर डर रहे हैं और जयदेव जी संत हैं। जयदेव जी के अंदर कोई बदले की भावना नहीं है, वो तो चोरों का सम्मान नहीं, संत रूप का सम्मान कर रहे हैं। चोर ही संत रूप में हो तो भी संत का तिरस्कार नहीं, रोटी तो देनी ही चाहिए। क्या माता सीता को नहीं पता था कि ये रावण है? माता सीता सब जानती हैं, वो जगत जननी है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, परंतु संत रूप में है। सीता मां यदि आज उन्हें रावण कहता है मुझे भूख लगी है, भोजन दो, तो सीता मैया ने कहा, आओ अंदर आके ले लो, ना बाहर आओ। सीता ने कहा, लक्ष्मण रेखा पार, लक्ष्मण जी ने कहा था माता जी से पार ना करना। तब सीता जी ने मन में विचार किया कि ये साधु रूप में रावण है, ये तो अंदर आ नहीं सकता, और यदि मैं बाहर गई तो मुझ में संकट आ जाएगा। पर एक बात है, संकट आएगा तो संकट टल जाएगा, पर यदि मेरे द्वार से कोई संत भूखा चला गया तो मेरे माथे पे कलंक लग जाएगा कि सीता के द्वारे पे कोई साधु आया तो सीता ने पेट भर भोजन तक नहीं दिया। अरे संकट आएगा तो टल जाएगा, पर अतिथि भूखा चला जाए ये मैं सहन नहीं कर सकती। तो माता सीता ने उस रूप, संत स्वरूप का सम्मान करते हुए सीता माता ने फल उन्हें दिए और अंत में रावण ने हरण कर लिया। स्वामी श्री जयदेव जी महाराज उन चोरों का बड़ा सम्मान करा। राजा से कहते हैं इनको बढ़िया व्यवस्था करो ठहरने की। अब राजा ने ठहरने की, खाने की और सोना चांदी लाद दिया। अब चोर बार बार राजा से कह रहे हैं, राजा जी हमें आज्ञा दो। अब राजा को लगा ये बार बार आज्ञा मांग रहे हैं। जयदेव जी समझ गए कि ये डर गए हैं, तो जयदेव जी ने कहा, राजा साहब इन्हें बहुत धन देकर विदा करो। राजा को लगा ये कोई महापुरुष हैं, बहुत धन देकर गाड़ी में धन भरवाया और अपने सैनिकों को कहा, जाओ इनके स्थान तक छोड़कर आओ ताकि रास्ते में इनका धन कोई लूट ना ले। अब वो चारों चोर वहां से प्राण बचाकर भागे और उनके साथ सैनिक थे, तो एक जगह रुके सब लोग। तो सैनिकों ने साधुओं से कहा, चोरों से कहा, बाबा जी, संत जी, राजा जी के पास तो बहुत संत आते हैं, पर जैसी सेवा आपकी उन्होंने की ऐसी आज तक किसी की नहीं की। और जयदेव जी बड़े संत हैं, उन्होंने तो आपका बड़ा सम्मान किया है, आपका क्या रिश्ता है जयदेव जी से? तो चोरों ने कहानी बना दी। चोरों ने कहा कि ये जो जयदेव जी है ना, हम लोग बहुत पहले एक ही जगह पे काम करते थे, तो ये जयदेव जी जो थे ना, इन्होंने वहां पे काम करते करते उस व्यक्ति की चोरी कर ली और ये पकड़े गए। तो राजा ने कहा कि इनको मार डालो, तो हम लोगों ने मारा नहीं, बस हाथ पांव काट दिया। तब से जयदेव जी हमारा बड़ा एहसान मानते हैं। देखो चोरों ने झूठी कहानी बनाई, एक अच्छे संत का अनादर किया, जबकि उनके अंदर इतना सा कपट नहीं था। वो चाहते तो इन्हें मरवा डालते, पर संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह संत का हृदय होता है। भला वो क्यों मरवाते? जयदेव जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, परंतु इन्होंने जब झूठी कहानी बनाई तो इनके अपराध को पृथ्वी माता सहन ना कर पाई और पृथ्वी फट गई और वो चारों चोर पृथ्वी में समा गए, समाप्त हो गए। अब वो सैनिक भागते भागते आए, राजा साहब वो पृथ्वी फट गई और वो समा गए। तब राजा ने कहा, महाराज वो कौन थे? तब जयदेव जी ने कहा, महाराज वो चोर थे, उन्होंने मेरे ये हाथ पांव काटे हैं। मैं बताना नहीं चाहता, पर फिर भी उन्होंने अपराध किया तो पृथ्वी फट गई और समा गए। जयदेव जी ने उनके लिए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपने क्यों उन्हें मार डाला? उन्होंने जैसे ही हाथ जोड़ने का प्रयास किया, अपने आप स्वामी जयदेव जी के हाथ और पांव भगवान ने वापस कर दिए, उनके हाथ ज्यों की त्यों हो गए। इस कथा का अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि कोई हम पर अत्याचार करे फिर भी हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो। आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथ वापस आ गए। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, राजा की रानी और जयदेव जी की पत्नी ये दोनों आपस में सत्संग किया करती थी। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ये सत्संग सुनाती थी, उनको कथा सुनाती थी। एक दिन ये बैठी कथा में और रानी को दासियों ने खबर दी, महारानी जू आपके भाई दो थे, दोनों मर गए और दोनों की पत्नियां उनके लिए सती हो गईं। अब रानी रोने लगी
और रोती रोती पद्मावती जी से कहे, देखो हमारी भाभियां कितनी अच्छी थी, हमारे भाई मरे तो वो सती हो गई। तो पद्मावती जी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई प्रेम नहीं है। अरे रानी को बड़ा बुरा लगा, हमारी भाभियां सती हो गई और ये कह रही हैं कोई प्रेम नहीं है, तो आप ही बताओ प्रेम क्या है। पद्मावती जी ने कहा, रानी जी पति चले गए, ये बात सुनते ही प्रेमिका के प्राण निकल जाएं, यही प्रेम है। ये सुनकर भी जिंदा हो कि मेरा पति मर गया, ये सुनकर भी जिंदा हो कि मेरा प्रेमी मर गया, और ये सुनकर भी जिंदा हो प्राण तुम्हारे नहीं निकले, तो प्रेम कैसा है ये। अब रानी को तो बड़ी गुस्सा आई मन में कि ये कैसी है। अब रानी ने एक षड्यंत्र रचा। रानी ने 4-6 दिन बाद अपनी दासियों को पाठ पढ़ाया कि कह देना कि जयदेव जी मर गए। जरा हम देखें, रानी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें कि तुम कैसा प्यार करती हो, तुम सच्ची पतिव्रता हो या नहीं। तो उन्होंने अपनी दासियों को पढ़ाया कि तुम कह देना कि जयदेव जी मर गए। तभी रानी की दासी आई, रानी जी क्या हुआ। बोले जयदेव जी का शरीर शांत हो गया, पूरा हो गया। अब रानी रोने लगी, वहां जितनी बैठी सब, पर पद्मावती मुस्कुरा रही है। पद्मावती जी ने कहा, रानी जी आपको रोने की जरूरत नहीं है, हमारे पति को कुछ नहीं हुआ। पद्मावती कोई सामान्य स्त्री थोड़ी थी, पर पद्मावती जी समझ गई कि ये रानी मेरी परीक्षा ले रही है। 1 महीने बाद इसने फिर षड्यंत्र रचा। इसने फिर कह दिया कि सुनो, दासी आई, बोले ओ जयदेव जी शरीर शांत हो गया, जयदेव जी का पूरा हो गया शरीर। जैसे ही पद्मावती जी ने सुना कि मेरे पति नहीं रहे, उसी क्षण पद्मावती जी ने सचमुच रानी के देखते देखते अपना शरीर छोड़ दिया और पद्मावती जी चली गई। जब ये बात राजा को पता चली, राजा जी आए, जयदेव जी आए। राजा बहुत रोए, अपनी पत्नी को डांटा। एक छोटी सी गलती के कारण, अपनी गलती के कारण देख मां गुरु माता चली गई। अब राजा बोले, हे गुरुजी मैंने अपराध किया है, मैं भी मर जाऊंगा। अब राजा अपना प्राण त्यागने लगे। तब जयदेव जी ने समझाया, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी की आयु इतनी थी, चली गई, आप मत रोइए। राजा बोला, ना गुरुजी मेरी पत्नी की गलती के कारण आपकी पत्नी का शरीर पूरा हुआ है, इसके अपराध के कारण। अब बहुत रोए राजा, बोले मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। तब जयदेव जी को लगा राजा के प्राण तब बचेंगे जब मेरी पत्नी जिंदा होगी। तो स्वामी जयदेव जी उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पद्मावती कितना सोओगी, उठो। जैसे हाथ पकड़ के खींचा, पद्मावती उठकर बैठ गई। भागवत कृपा ऐसी है कि संत मरे हुए को भी जीवित करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे जयदेव जी महाराज को देखकर राजा ने वैराग्य लेकर उनकी सेवा करके अपना कल्याण किया। ऐसे श्री जयदेव जी महाराज का जीवन चरित्र और गीत गोविंद कथा आती है। एक स्त्री गीत गोविंद गा रही थी और बैगन, खेत में बैगन लगे थे तो बैगन तोड़ रही थी। बैगन तोड़ती जाए और गीत गोविंद गाती जाए तो जगन्नाथ भगवान उसके पीछे पीछे, खेत में उसके पीछे पीछे वो डोल रहे हैं, भगवान डोल रहे हैं। और झाड़ियों में भगवान का दुपट्टा फंस गया तो खींचा तो फट गया। और जगन्नाथ भगवान जब गीत गोविंद पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी मंदिर में आ गए। पुजारियों ने देखा, उसी समय वहां के राजा आए। राजा ने देखा भगवान का दुपट्टा फटा है और पुजारियों से पूछा, भगवान का दुपट्टा क्यों फटा है। पुजारियों ने कहा, पता नहीं भगवान कहाँ गए थे। तो पुजारियों ने भगवान से कहा, प्रभु आप कहाँ गए थे। तो भगवान ने कहा, मेरी एक भक्त है, वो गीत गोविंद गाती है, मैं उसके पीछे पीछे गीत गोविंद सुनने जाता हूँ। राजा ने उस लड़की को साथ सम्मान बुलवाया और गीत गोविंद भगवान को जब वो सुनाई, भगवान अब मंदिर में बैठ के गीत गोविंद सुना करते हैं। जयदेव जी का रचित गीत गोविंद इतना प्रसिद्ध है कि इंसान मनुष्य नहीं, देव गंधर्व लोग भी इस गीत को गाते हैं। ऐसा ये अद्भुत गीत गोविंद गीत है। धीरे समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल करे योगशाली। इतना सुंदर ये गीत गोविंद। ऐसे जयदेव जी परम उदार, परम संत, परम भागवत। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान से हम जुड़े तो पूर्ण रूपेण भगवान से जुड़ जाएं। सब प्रकार से भगवान के हम हो जाएं, पूर्ण रूप से भगवान के बन जाएं, और कुछ नहीं।
सब प्रकार से भगवान के हमें हो जाना चाहिए। श्री राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं? उन्होंने बताया कि सबसे पहले भगवान जब इस धरती को छोड़कर गए तो अपने भक्त विदुर को उन्होंने याद किया, और विदुर जी महाराज याद भगवान को करते हैं, और ये वही विदुर जी हैं जिनके घर भगवान कभी आकर छिलकों का भोग लगाते थे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान केवल प्रेम को पसंद करते हैं। अरे प्रेम है तो भगवान खाते हैं, प्रेम नहीं तो भगवान 56 भोग भी नहीं खाते। भक्तमाल में एक भक्तिमती की कथा है, नाम था कर्माबाई। एक बेटी है, उसका नाम है कर्माबाई। जब वो बहुत छोटी सी थी ना, तो उसके पिताजी भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भजन करते थे, पूजा करते थे भगवान की। तो कर्माबाई देखा करती थी। देखो यही संस्कार है, जब माँ बाप पूजा करते हैं तो बच्चे देखते हैं और देख देख कर वो सीखते हैं। माँ बाप अच्छा काम करेंगे तो बच्चे अच्छा सीखेंगे, माँ बाप बुरा करेंगे बुरा सीखेंगे, है ना। आप पूजा करते थे और आपकी बेटी देखा करती थी। एक दिन कर्मा जी के पिताजी चले गए काम से कहीं, तो बेटी से कहा, बेटी ठाकुर जी की पूजा तुम्हें करनी है, तुम इन्हें खिलाना, तुम इन्हें नहलाना, और जब तक ये ना खाएं भोजन मत करना। उस समय कर्मा की आयु बहुत कम थी। पिताजी गए, कर्मा ने स्नान किया, और स्नान करके वो बड़े प्रेम से भगवान को आपने स्नान कराया और बढ़िया सी खिचड़ी बना कर ले आई। खिचड़ी बनाकर भगवान से कहा, प्रभु आप खिचड़ी खा लीजिए। अब खिचड़ी जब परोसी तो भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। अब कर्माबाई खिचड़ी परोस रही है भगवान को। थाली भर के ल्याए रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई कह रही है, प्रभु भोजन कर लो। अब भोजन भगवान करें ही ना, तो कहती अच्छा हमारे पिताजी के हाथ से खाते थे ना, तो सुनो आपको पता नहीं है हमारे पिताजी गांव गए हैं, 4-5 दिन बाद आएंगे, तब तक क्या भूखे बैठे रहोगे? बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवे गो। बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवे गो। भूखे भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे गो। भूखे भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊं तने खिचड़ो, आज जिमाऊं तने खिचड़ो, काल रावड़ी छाछ की, जीमो हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी जाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़े, जिमावे बेटी जाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। बड़े प्रेम से कर्माबाई खिलाने लगी। हे प्रभु पिताजी पता नहीं कब आते हैं, आज खा लो। भगवान ने फिर नहीं खाया। तो कर्मा ने कहा अच्छा आपको चकाचक खाने की आदत हो गई और आज हमने खिचड़ी बनाई है, सो आप मुंह फेर रहे हैं। तो सुनो आज खा लो, कल आपके लिए बढ़िया मिष्ठान बनाऊंगी। अब कहती है सुनो खा लो प्रभु। भगवान नहीं खाए तो क्या कह रही है जरा सुनो। बार
बार मंदिर में जाती, बार बार है खोलती, कैया कौनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कौनी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार है खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार मुँह खोलती, कैया कौनी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कौनी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। आज उसने स्पष्ट कह दिया, हे भगवान यदि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तू जी में जद मैं भेजी तू जी में जद मैं भेजी मानो न कोई लाट की, जीमो हमारा शाम धड़े जिमावे बेटी जाट के, जीमो हमारा शाम धड़े जिमावे बेटी जाट की। कर्मा ने कहा आज आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जब उसने ये कहा कि आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगी, प्रार्थना करते करते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम। कर्मा को बड़ी भूख लगी है, पर क्या करें भगवान खाएं तो वो भी खाए। अच्छा आप इसलिए नहीं खा रहे हैं, मैंने पर्दा नहीं लगाया। अब कर्मा भाई पर्दा लगाने लगी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी, पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी, धावलियों की ओट बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी, धावलियों की ओट बैठ के खिचड़ो खायो जी। जब पर्दा लगाया और कहा अब खाओ, जब भक्त की सरलता भगवान ने देखी तो भगवान पर्दे की ओट में बैठकर जल्दी से कर्मा का खिचड़ो खाने लग गए। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी, पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी, धावलियों की ओट बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी, धावलियों की ओट बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन, भोला भाला भक्ता के मन, सबलिया कैया आट की, जीवो हमारा शाम धड़े जिमावे बेटी जाट के, जीवो हमारा शाम धड़े जिमावे बेटी जाट की। थाले भर के लाई खिचड़ो ऊपर की बाट की, जीवो हमारा शाम धड़े जिमावे बेटी जाट के, जीवो हमारा शाम धड़े जिमावे बेटी जाट की। अब जब भगवान आए तो भगवान से अब उसकी दोस्ती हो गई, रोज बनाती है रोज खिलाती है। पिताजी आए तो पिताजी से कहा भगवान तो खाने लगे हैं, पिताजी को विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान का दर्शन पिताजी को भी कराया। और वही कर्मा बाई, पहले इसका नाम कुछ और था, पर जब से ये जगन्नाथपुरी गई और वहां पे ये खिचड़ी बनाती और जगन्नाथ भगवान आते और द्वार पर खड़े होकर भगवान कहते जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो नाम पड़ गया कर्मा। हाँ भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा शाम धड़े जिमावे बेटी जाट के, जीमो हमारा शाम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। ओ जीमो हमारा शाम धड़े जिमावे बेटी जाट के, जीमो हमारा शाम धड़ी जिमावे बेटी जाट के, जीमो हमारा शाम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो
मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई जगन्नाथपुरी गई और वहां खिचड़ी बनाती, भगवान को भोग लगाती। भगवान बैठते गोद में और माँ की खिचड़ी खाते। एक दिन क्या हुआ, किसी साधु ने कर्माबाई को देखा बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी बुढ़ापे में, और भगवान को बुलाए और खवाए। एक साधु ने देखा, हे भगवान, कर्मा को डांटा, हे कर्माबाई, अरे नहा तो लिया कर, नहा कर खिचड़ी बनाया कर। अब वो नहाती, भगवान आए। अब भगवान आए, माँ खिचड़ी कहाँ है? बोले वो साधु जी आए, बोले नहा के बनाना, तो नहाने में टाइम हो गया, अभी बना रही हूँ। हे भगवान, जगन्नाथ जी ने कहा कौन साधु है वो? बोले फलाने बाबा जी है। भगवान ने तुरंत उनके रात को सपने में कहा, खबरदार जो दोबारा भड़काया मेरी भक्ता को। अरे सवेरे सवेरे बढ़िया खिचड़ी मिल जाती थी और अब नहाने में उसका समय जा रहा है। अब नहाए, फिर खिचड़ी बनाए, फिर भगवान को बुलाए, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। अब वो बुलाए और जगन्नाथ जी आए और भगवान खा ही रहे थे, तभी मंदिर का पट खुल गया। पुजारियों ने भगवान को पर्दा हटाकर देखना चाहा। अब भगवान भागे, जाकर बैठे। पुजारियों ने देखा भगवान के मुंह पे चावल, मैया रोज खवाती थी, मुंह पहुंचती थी, पर आज मुंह पहुंचना भूल गई। पुजारियों ने भगवान से कहा, प्रभु ये आपके मुंह पे चावल लगा है। भगवान, पुजारियों ने कहा कौन है भगवान के मंदिर में? कोई नहीं। दरवाजा अभी खुले। पुजारियों ने समझ गए भगवान जरूर कहीं किसी भक्ता के घर गए। पुजारियों ने कहा जाकर देखो आज किसके घर सवेरे सवेरे खिचड़ी बनी है। कर्माबाई बर्तन धुल रही थी। अब बर्तन धुल रही है। पुजारियों ने कहा क्यों आपने भगवान को खिचड़ी खिलाया? हाँ महाराज, हम रोज खिलाते हैं, वो रोज आते हैं। कर्माबाई को अब सब बड़े प्रेम से सम्मान देने लगे। सारे पुजारी भगवान की भक्ता मानकर कर्मा का सम्मान करने लगे। जब कर्माबाई का शरीर पूरा हुआ, कर्मा जब मरी, तो जगन्नाथ भगवान की आंखों में आंसू। भगवान रो रहे। पुजारियों ने भगवान से कहा प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा क्या बताऊं, अब मुझे कौन सवेरे सवेरे खिचड़ी खवाएगा, मेरी कर्मा चली गई मुझे छोड़कर। पुजारियों ने कहा वाह प्रभु, जब इतना ही प्रेम था तो उसे क्यों मार दिया? आप चाहते थे वो जिंदा रहती। जगन्नाथ भगवान ने कहा क्या बताऊं, उसका शरीर बूढ़ा हो गया था, अब उसे बड़ा कष्ट हो रहा था, और मैं अपने भक्त का कष्ट भला कैसे देखूं, तो मैंने उसे अपने धाम पहुंचा दिया है। पुजारियों ने कहा तो प्रभु फिर आप रोइए मत, हम कर्मा की तरह खिचड़ी तो नहीं बना सकते, पर आपको आज से रोज खिचड़ी खवाएंगे और उस खिचड़ी का नाम होगा कर्मा की खिचड़ी। आज भी जगन्नाथ भगवान को पहली खिचड़ी लगती है भोग में, और उसे कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाता है। आज भी जगन्नाथ भगवान जी को 8 बार भोग लगता है। आपको पता है जगन्नाथ भगवान दिन भर खाते हैं, जब देखो तब भोग ही लग रहा है, खा ही रहे। 8 बार खाते हैं जगन्नाथ जी, और सबसे पहले खिचड़ी खाते हैं। पहली खिचड़ी कर्माबाई, तब से कर्मा की खिचड़ी आज भी जगन्नाथ भगवान को लगती है। इसलिए तो लिखा है ना इस पद में लिखा है भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। आज भगवान अपने भक्तों से उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार भक्त भगवान से करता है। भक्तों, श्री विदुर जी महाराज के यहाँ भगवान ने छिलकों का भोग लगाया, और जब भगवान सारी लीला करके चले गए तब परिणाम यह हुआ कि विदुर जी ने मैत्री जी से कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपरवंबा विंदेत विंदेत भूयस्ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। आज
विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर भगवान को दुख, सारी दुनिया सुख चाहती है पर व्यक्ति को दुख क्यों मिलता है, दुख का सामना क्यों करना पड़ता है। तब कहा कि बात ऐसी है, सारी दुनिया सुख चाहती है पर दुख इसलिए मिलता है क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। इच्छाओं की गुलामी हमेशा दुख देती है, इसलिए कभी भी इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री मनु जी भगवान नारायण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें, 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का कर्दम जी से, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से। माता देवहूति का विवाह कर्दम जी से संपन्न हुआ। कर्दम जी बहुत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, बड़ी श्रद्धा से आप भगवत चिंतन करते थे। माता देवहूति से विवाह हुआ। अभी नई दुल्हन घर पर आई कि कर्दम जी बोले कि आप बैठो, हम भगवान का ध्यान कर लें। वो ध्यान में इतने मग्न हो गए कि नई नवेली दुल्हन बैठी है भूल गए। 40 सालों तक बैठे रहे, समाधिस्थ हो गए। अंत में समाधि खुली, देखा एक सुंदर सी स्त्री है पर बूढ़ी हो चुकी है। कहा, देवी कौन हो? देवहूति ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा, तो आप यहाँ, अब समझ आया, पत्नी है और मैं समाधि में चला गया। देवी, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो? महाराज, मुझे एक ही वरदान चाहिए, आपसे एक सुंदर पुत्र की कामना है। कर्दम जी ने कहा, ठीक है। एक सरोवर में, बिंदु सरोवर में स्नान कराया। देवहूति सुंदर हो गई, कर्दम जी ने स्नान किया, वो भी युवा हो गए। एक सुंदर सा विमान, कामक विमान की रचना की। कर्दम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। हमारे ऋषि मुनि, इनका नाम ऋषि क्यों पड़ा? रिसर्च करने से इनका नाम ऋषि पड़ा। ये रिसर्च करते थे, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये जो आज की टेक्नोलॉजी है जिसे हम देख रहे हैं, ये कोई आज की नहीं है, आज के पहले भी ये सारी टेक्नोलॉजी थी। सब कुछ था, बीच में लुप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी लाइव टेलीकास्ट होता था, जैसे आज हम कथा सुना रहे हैं वृंदावन में और आप सभी लोग अपने घरों में टीवी पर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। उसी तरह कृष्ण के जमाने में भी ऐसा था। धृतराष्ट्र अपने घर पे थे और कुरुक्षेत्र में महाभारत चल रहा था, तो संजय सुना रहा था कि ये हुआ ये हुआ। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि नहीं? जो महाभारत कुरुक्षेत्र में चल रहा था, संजय वही का वही धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। दूरी बहुत थी पर सुना रहे थे। लाइव टेलीकास्ट का जमाना तब भी था, तब भी ये सिस्टम हुआ करता था, कैमरे और टीवी इत्यादि। तभी तो वर्णन है कि महाभारत का युद्ध सब संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, ज्यों कहते हो लिखा है। ये टेक्नोलॉजी बीच में लुप्त हो गई थी। आज आप लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने फिर से डेवलप कर ली। इस टेक्नोलॉजी का उल्लेख गीता में है। गीता में संजय सुना रहे हैं, स्पष्ट है। विमान कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। रावण के पास पुष्पक विमान था, कर्दम जी के पास कामक विमान था। राइट ब्रदर्स ने बाद में 1902 में पहला विमान लॉन्च किया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये विमान इत्यादि सब पुरानी भारतीय परंपरा का एक अंग रही है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत थी पर उसे बढ़ाई क्यों नहीं गई? क्योंकि वो जानते थे कि ज़्यादा आविष्कार करेंगे तो पृथ्वी संकट में पड़ जाएगी, प्रकृति दूषित हो जाएगी। जैसे आज अधिक विकास होने के कारण, सड़कें बहुत बनने के कारण वृक्ष कट गए, एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ने के कारण ओजोन परत में छेद हो गया, प्रदूषण बढ़ गया। परमाणु बम इतने बना दिए हैं दुनिया के वैज्ञानिकों ने कि सारे परमाणु बम पटक दिए जाएं तो 7 बार पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। 7 बार। नागासाकी में परमाणु बम फेंका गया, आज तक वहां के लोग विकलांग पैदा होते हैं। क्या अर्थ निकला? आज तक वहां के लोग विकलांग हैं। कारण क्या है? परमाणु फेंका गया इसलिए। तो हमारे ऋषि मुनि इसलिए आविष्कार नहीं करते थे, टेक्नोलॉजी रखते थे पर आविष्कार इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो जानते थे कि यदि हमने परमाणु बम बनाए तो आम जनता को नुकसान होगा। परमाणु बम बनाकर पटका गया। आज जो पैदा होते हैं बेचारे, इनकी क्या गलती है पर आज तक सजा मिल रही है, विकलांग पैदा हो रहे हैं। ऐसा विकास किस काम का जो विकास ही आपका विनाश कर दे? हाँ, विकास होना अच्छा है पर ऐसा विकास ना हो जिस विकास से विनाश हो जाए। तो ऋषि मुनि हमारे जो जरूरत थी उनको तो बढ़ाया, जिसकी जरूरत नहीं थी उसको नहीं बढ़ाया। आज जरूरत लगी तो साइंटिस्टों ने उन्हीं चीजों का आविष्कार किया जिनका उल्लेख ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में पहले से है। आप लोग सुनते हैं आकाशवाणी, FM आकाशवाणी, पहले रेडियो आता था, उसमें
चलती थी आकाशवाणी। तो ये आकाशवाणी कोई आज की टेक्नोलॉजी थोड़ी है। ऋषि मुनियों के जमाने में भी आपने ग्रंथों में सुना होगा आकाशवाणी हुई। भाई कंस ने जब माता देवकी के बाल पकड़े, कंस जब बहन को विदा कर रहा था तब आकाशवाणी तो हुई। कंस जिस बहन को मार रहा है, जिस बहन को विदा कर रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, आकाशवाणी ही तो थी। तो टेक्नोलॉजी सब पहले से मौजूद थी, अभी उसको विकसित किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया और रिसर्च करके ये सारी चीजें लिखकर ग्रंथों में रख दी कि जब जरूरत लगे कर लेना डेवलप इन चीजों को। 1400 साल पहले कोणार्क मंदिर उड़ीसा में घड़ी का आविष्कार हो चुका था। घड़ी, उसके बाद 1010 ने आकर के घड़ी ये वाली बना दी जो आप हाथ में पहनते हैं और दीवार घड़ी। घड़ी का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ। और सुनो, नासा, देखो एक बहुत गंभीर बात मैं आपको बताऊं, यथार्थ। आज नासा मतलब अमेरिका की एक बहुत बड़ी टीम है नासा में, जिन्हें साइंटिस्ट की टीम कहा जाता है, वैज्ञानिकों का रिसर्च सेंटर कहा जाता है नासा। वैज्ञानिक बैठते हैं, रिसर्च करते हैं। आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तारीख कौन निश्चित करता है? बताओ, किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा, कौन बताता है? हमारे भारत के पंचांग। नासा हमारे भारत से सीख कर गया है। नासा को भी ये बात भारत के पंचांग, भारत के ज्योतिषी और भारत के पंडितों ने ये बात सिखाई है कि कैसे सही टाइम निकाला जाता है। जब नासा की भी टीम नहीं बैठी थी, नासा का भी गठन नहीं हुआ था, जब नासा नहीं था, जब कोई वैज्ञानिक और साइंटिस्ट नहीं थे, तब भी हमारे भारत में पंचांग में यह बताया जाता था किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अब देखिए, आज के 10 साल बाद किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, यह बात आज हमारे पंचांगों में लिखी है। कौन लिखा है? यदि जानकारी ना होती तो पंचांगों में क्यों लिखी जाती? हमारे भारत के लोग क्या अंतरिक्ष का ज्ञान नहीं रखते? ज्ञान नहीं रखते तो कैसे बताते कि फलानी तारीख को ग्रहण पड़ने वाला है? बिल्कुल सटीक बताते हैं। नासा तो आज बताने लगी। नासा का तो अभी 1950 में गठन हुआ। 1930 से लेकर 50 तक में तो नासा डेवलप हुई। उसके पहले भी जब नासा पैदा नहीं हुआ, तब से हमारे यहां यह जानकारी पंचांग के माध्यम से दी। पंचांग बनाने वाले सोचो कितने बड़े रिसर्च, वो ऋषि लोग रिसर्च करते थे। सूर्य की गणना, चंद्रमा की गणना, सूर्य की गति, चांद की गति और पृथ्वी की गति को भी नापने की ताकत रखते थे। तब तो सूर्य ग्रहण का सही टाइम निकल के आता था। कितना बड़ा रिसर्च हमारे भारत के लोगों ने किया, हमारे ऋषि मुनियों ने किया। और आप कहते हैं कि क्या किया? आपको करके दे दिया, अब लोग उसे कॉपी करके अपना सील ठप्पा लगा के अपने नाम से बेच रहे हैं। नासा को पंचांग बनाना, पंचांग कैसे होता है, कैसे गति निकलती है, समय निकलता, सब सिखाया। अब वो अपना सील ठप्पा लगा के बेचता है कि हम बताते हैं। हमारे यहां तो 50 रुपए के पंचांग में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। नासा करोड़ों खर्च करके जो गणना निकालती है, हमारे यहां 50 रुपए के पंचांग में सब मिल जाता है। हमारे ऋषि मुनि आज भी पंचांग, आज से 200 साल पुराना पंचांग भी आपको मिल जाएगा और आज से 100-200 साल बाद का पंचांग भी आपको मिल जाएगा। आज 2021 चल रहा है ना, 2080 में किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, यह भी भारत के ऋषियों ने अभी बता दिया। 2080 का पंचांग भी आपको मिल जाएगा। शतक 100 साल का पंचांग मिलता है। 100 साल का पंचांग हमारे भारत में डेवलप है, अभी भी है, उपस्थित है। 100 साल बाद 2021 चल रहा है ना, यहां से 100 साल बाद का पंचांग भी आपको मिल जाएगा। तो हमारी जो गणना है, हमारे जो शास्त्र है, एकदम सटीक है। साइंस ने भी वही कहा, हमने भी वही कहा। मतलब हमने जो कहा, साइंस ने उस पर रिसर्च किया और वही किया। मतलब हम सही कह रहे थे तो साइंस भी सही जगह पहुंच गया। यदि हम गलत होते, हमारी बात गलत होती, तो साइंस अलग कहता, हम अलग कहते। हम कहते कि 29 तारीख को सूर्य ग्रहण है, साइंस कहता 28 को है। पर जो हम कह देते हैं, अर्थात हमारा पंचांग कहता है, उसी तारीख को साइंस भी कहता है। मतलब साइंस करोड़ों रुपए खर्च करके जो कहता है, हम लोग 50 रुपए खर्च करते हैं तो हमें जानकारी हो जाती है। पंचांग, हमारे पंचांग बनाने वाले ऋषि मुनि कितना रिसर्च करते होंगे, ये आप विचार कीजिए।
तो टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है, सारी चीजें प्राचीन है और ये सदा से है। बीच में कहीं लुप्त हो गई, फिर से आ गई, फिर लुप्त हो गई, फिर से आ गई। करदम जी अपनी पत्नी को विमान बनाते हैं पत्नी के लिए, और 9 बेटियों का करदम जी के द्वारा 9 बेटियों का प्राकट्य हुआ माता देवहूति के गर्भ से। पहली बेटी कला मरीचि से विवाह किया, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा कंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। ये विवाह संपन्न हुए। भगवान के 8 करदम जी की 9 बेटियों के विवाह संपन्न हुए। करदम जी बोले देवी बेटियों का विवाह हो गया, अब मुझे आज्ञा दो। करदम जी जाने लगे। कहा देवहूति ने हमें एक बेटा दे दो। करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक पुत्र हुआ, नाम रखा कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। कपिल देव जी के जन्म होते ही करदम जी सब छोड़कर चले गए। जब बेटी और बेटे समझदार हो जाएं, बेटी का घर आपने विवाह कर दिया, वो अपने घर पे है, बेटे का विवाह कर दिया, वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहा है। जब बच्चे बड़े हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, तो आपका भी कर्तव्य है कि घर परिवार से मोह ममता हटाकर भगवान में अपने चित्त को लगा देना चाहिए, भगवान में अपने मन को लगा देना चाहिए। सब प्रकार से भगवान के बन जाओ। बुढ़ापे में यदि बहू बेटा नाती पोता में मन लगाओगे तो आपका बुढ़ापा बहुत दुखद होगा, और मन भगवान में लगाओगे तो बुढ़ापा भी आनंदमय बीतेगा, है ना। इसलिए मेरा बेटा है, मेरी बहू है। एक सज्जन को हमने देखा बुढ़ापे में लगभग 80-85 साल की उम्र थी, और वो साहब बुढ़ापे में दुकान में बैठे थे। उनके बच्चे काम कर रहे थे दुकान में, मेडिकल था, मेडिकल में बेटा था, उनके कम से कम 10 तो नौकर थे, 10 कर्मचारी काम कर रहे थे, फिर भी बुढ़ापे में बूढ़े व्यक्ति दुकान पर ही बैठे, और वो बार बार नोटों की गड्डियां निकालें और बार बार गिने बुढ़ापे में। मैं देख रहा हूं, ये मेरी आंखों के सामने की घटना है। बच्चे कर रहे हैं, नौकर चाकर लगे हैं, फिर भी ये जहां पैसा रखता है ना बेटा, वहां जाके बैठ जाएं और बार बार ड्राज खोलें, गड्डियां निकालें, गिने, फिर रख दें, फिर थोड़ी देर देखें यहाँ वहां, फिर 5-10 मिनट बाद नोट इकट्ठे हो जाएं तो फिर उनकी गड्डी बनाएं, फिर उन गड्डियों में उस गड्डी को मिलाएं, फिर पूरी फिर से गिने शुरू से। बुढ़ापे में बूढ़े आदमी को पैसा गिनने में बड़ा मजा आता है, नोटों में हाथ फेरने में बड़ा मजा आता है। अब ये हाथ जबकि माला में फेरना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। माला में हाथ फेरोगे तो कल्याण होगा, पर बुढ़ापा 80-85 साल की उम्र, अब बच्चों को करने दो, संभालने दो। आपको क्या जरूरत है बीच में घुसने की? आप केवल भगवान का चिंतन कीजिए, मन से सब चीजें निकाल दीजिए और मन मंदिर में बिहारी जी को बिठा लीजिए, इसी से कल्याण है, अन्यथा गति नहीं होने वाली। किसी भी प्रकार से मन भगवान के चरणों में लगा दीजिए। हाँ, कहना मेरा मान लो, ना बेटी ना बेटा, ना बेटी साथ देने आएगी ना बेटा साथ निभाएगा। कौन साथ देगा? आपके द्वारा किया हुआ अच्छा या बुरा कर्म। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोके मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आज हमारे साथ कौन जाएगा? हमारा किया हुआ पुण्य और हमारा पाप। ना बेटी ना बेटा, इसलिए कहता हूं बेटी बेटों में उलझा ना करो। रहना बुरा नहीं है घर परिवार में, पर रहते हुए मन भगवान में लगाओ। जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ कीचड़ से परे है, आप परिवार में रहते हुए परिवार से अलग रहो। मन से, तन तो शरीर तो सबके साथ रहे, पर मन सदा भगवान के पास रहे, मन संसार में ना लगे। हाँ, नहीं तो पुरुषों का मन, बाप का मन बेटे में लगता है और माँ का मन बेटी में लगता है। बुढ़ापे में भी हम देखते हैं, बूढ़ी बूढ़ी मैया मेरी बेटी, मेरी बेटी बेटी, मेरा नाती नाती नाती, पोता पोता पोता। ये समय नाती पोता का जाप करने का नहीं है, ये समय तो भगवान के नाम का जाप करने का है। कोई नहीं आएगा तुम्हारा कष्ट भोगने के लिए। तुमने जो किया है, ना बेटी भोगने आए ना बेटा भोगने आए। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा करने से भी कोई फायदा नहीं। बेटा तेरा एक दिन
पड़ोसी बन जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आप केवल अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए केवल भगवान पर विश्वास करना सीखिए, भगवान का चिंतन करना सीखिए। बेटों के लिए कितना भी आप कर लो, कितना भी बेटों को दे दो, पर उन बेटों को यह शिकायत जरूर बनी रहेगी कि मेरे पिता ने ये नहीं दिया, मेरे पिता ने ये नहीं दिया, मेरी माँ ने ये नहीं दिया। आप जरा बड़ी बहू को कुछ दे दो तो छोटी बहू कहेगी मेरी सास ने ये नहीं दिया। कितना भी कुछ दे दो, आप सिर काट के रख दो संसार के लोगों के लिए, तो भी वो आपकी कमियां ही निकालेंगे। ये कमी है, ये नहीं किया। संसार के लोग आपके दोष देखती है, जबकि भगवान आपके गुण देखते हैं। आप में गुण कौन से हैं ये भगवान देखते हैं। इसलिए आप भगवत चिंतन करना सीखिए, भगवान पर विश्वास रखना सीखिए। हाँ, जिनके बेटे हैं आज वो बेटे भी अपनी माँ को देखते कहाँ हैं, माँ से बोलते कहाँ हैं।